बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट आरपीएम ऑफ मोटर, यानी कि जो मोटर के आरपीएम होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरपीएम से मुराद क्या है, आरपीएम की एब्रीविएशन क्या है। तो आरपीएम की जो बेसिकली एब्रीविएशन है वो है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि एक मोटर जो है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा घूमेगी, कितने चक्कर लगाएगी, इससे मुराद ये है। तो इसको मालूम करने के लिए जैसे इक्वेशन में होता है ना कि कुछ चीज़ हम फ़र्ज़ करते हैं, पहले अगर एक चीज़ हमें मालूम करनी है तो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जब हम एक चीज़ को मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करनी पड़ेंगी। जैसे फ्रीक्वेंसी है, उसको हम 50 हर्ट्ज़ कंसीडर कर लेते हैं। और हमारे पास पोल्स होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। पोल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई 2 पोल हैं हमारे पास, या 4 हैं या 6, तो एक हमें कंसीडर करना पड़ेगा। 6 पोल जो होते हैं इवन नंबर में होते हैं, 2 4 6 8 10 12 इस तरह, और ऑड में नहीं होंगे, 1 3 5 में नहीं होंगे। तो हमारे पास 2 4 6 ये पोल आ गए। अब देखते हैं हम क्या कहते हैं। और अब हमें मालूम करना है हमें मालूम करना है आरपीएम। तो आरपीएम बेसिकली एन स्टैंड फॉर जो है वो आरपीएम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F=PN120। ठीक है। अब इसमें जो तीनों चीज़ें, ये एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी है, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी है, पी स्टैंड फॉर पोल्स हैं, और एन जो है ये आपके आरपीएम है। ठीक है। और 120 ये बेसिकली एंगल होता है 3 फेज का जो इसमें कंसीडर किया जाता है। ये एंगल, ये डिटेल कैलकुलेशन है 120। ठीक है। तो F=PN120। 120 को हम क्या करेंगे, जब हमें ये n निकालना है यानी कि आरपीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, f को मल्टीप्लाई कर देंगे, f मल्टीप्लाइड बाय 120 हो जाएगा। और p को, पोल को हम नीचे ले आएंगे, पोल नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर n सेपरेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, n = 120 मल्टीप्लाइड बाय f यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास 6000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 6000 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेंगे 3000, यानी कि हमारे 2 पोल का जो जनरेटर है या मोटर ऑल्टरनेटर है उसके आरपीएम जो होंगे वो 3000 आरपीएम होंगे। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जितने आप पोल को इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 पोल 4 पोल या 6 पोल, जो भी आप पोल को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपके जो आरपीएम है वो डिक्रीज होते चले आएंगे। जैसे आप देख लें, आप 2 आरपीएम पे, 2 पोल के जनरेटर पे आपके आरपीएम आ रहे थे 3000। ठीक है। अब जब 4 पोल करेंगे आप, तो 4 पोल पे आपके कितने हो जाएंगे आरपीएम, 1500, यानी कि हाफ होते जा रहे हैं, 750, और इससे नीचे मतलब डाउन होते रहेंगे। तो ये बात थी। थैंक यू।